नमस्ते। बहुत सारे मेरे जूनियर्स हैं जिनके छोटे भाई बहन इस साल नीट और जेई की एग्ज़ाम्स देने वाले हैं और कमेंट्स में बहुत लोगों ने पूछा, जो मैं वीडियोस बना के मैं डालता हूँ उसके नीचे बहुत लोगों ने कमेंट्स करके मुझे ये पूछा कि सितंबर में होने वाला नीट और जेई फर्दर पोस्टपोन हो सकता है क्या, और क्या चांसेस है कि पोस्टपोन ना होते हुए कैंसिल कर दिया जाए नीट और जेई। इस वीडियो में हम जो भी कुछ नंबर्स हैं और जो भी कुछ ऑफिशियल या मैं बोलूँगा ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है और उनके बेसिस पे हम बात करने वाले हैं। सो लास्ट तक देखिएगा ये वीडियो। अगर हम करंट सिचुएशन की बात करें तो टोटल केसेस हैं वो अभी 1.25 मिलियन के आसपास हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि एक्सपोनेंशियली राइज कर रहे हैं कोविड-19 के केसेस इंडिया में। और 23 जुलाई को आप देख सकते हैं यहाँ दिया है 45,720 केसेस न्यू आए डेली आते हैं। वो केसेस यहाँ पे दिया है कि 23 जुलाई को 45,720 केसेस आए और अभी कंफर्म केसेस हैं 12,87,945 और रिकवर्ड केसेस हैं 8,17,208 और डेथ्स हैं 30,601। तो इस सिचुएशन में तो बाहर निकलना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो ये एक सिचुएशन हुई कि कोविड-19 के केसेस बहुत ज़्यादा एक्सपोनेंशियली राइज कर रहे हैं और इस बीच एग्ज़ाम्स लेना क्या ठीक है? तो आपको क्या लगता है? आप नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है कि इस सिचुएशन में एग्ज़ाम कंडक्ट करानी चाहिए या नहीं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि अभी महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा कंफर्म केसेस हैं 3,27,000 और रिकवर भी हुए हैं बहुत ज़्यादा लोग। तो रिकवरी रेट भी इंडिया का अच्छा है, लेकिन जो डेली न्यू केसेस आ रहे हैं वो कम नहीं हो रहे। तो महाराष्ट्र के बाद तमिलनाडु देन दिल्ली ऐसे केसेस बढ़ रहे हैं। वर्ल्ड वाइड अगर देखें तो 15.2 मिलियन केसेस हैं, उनमें से 1.24 खाली इंडिया के केसेस है, अकेले इंडिया की केसेस। नेक्स्ट स्लाइड है, क्या कोविड-19 की अगर वैक्सीन आए तो कुछ ज़रूरत ही नहीं यार पोस्टपोन करने की या कैंसिल करने की। मैं तो चाहता हूँ कि यार जल्दी से जल्दी एक वैक्सीन आए जो ट्रीट कर सके कोविड-19 पेशेंट्स को और हम फिर से वो नॉर्मल लाइफ जी सकें जो हम पहले जी रहे थे। यहाँ पे कुछ वैक्सीन्स हैं, ऐसा बताया है। ये इंडिया टुडे का 9 जुलाई को एक आर्टिकल उन्होंने पब्लिश किया था। उसमें दिया था कि रिसर्चर्स अराउंड द वर्ल्ड आर वर्किंग ऑन मोर देन 150 वैक्सीन्स टू कॉम्बैट कोरोना वायरस। हियर आर 12 of that top of that contenders in various stages of development, including two Indian companies, Zydus Cadila and Bharat Biotech. तो 150 वैक्सीन्स पर आज रिसर्चर्स काम कर रहे हैं, उन पे वर्क कर रहे हैं। उनमें से 12 ऐसे टॉप वैक्सीन्स हैं, उनमें 2 इंडियन कंपनीज भी हैं। तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ दी जो वैक्सीन्स है वो सेकंड फेज में आकर अटक गई हैं। 9 जुलाई तक तो ये सिनेरियो था। तो ये एक पहलू है इस सिक्के का। तो दूसरा पहलू भी ये बताता है कि WHO का एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आया था, आई थिंक 22 जुलाई का ये आर्टिकल है। उन्होंने खुद बताया है कि आप देख सकते हैं यहाँ की, डोंट एक्सपेक्ट फर्स्ट कोविड-19 वैक्सीन, एक मिनट, डोंट एक्सपेक्ट फर्स्ट कोविड-19 वैक्सीनेशन अंटिल अर्ली 2021। WHO का एक स्टेटमेंट है जो टाइम्स ऑफ इंडिया में पब्लिश हुआ था इनका ये स्टेटमेंट। तो यहाँ देख सकते हैं आप। तो एक तरफ ये भी चल रहा है कि रिसर्चर्स आर मेकिंग गुड प्रोग्रेस इन डेवलपिंग वैक्सीनेशंस अगेंस्ट कोविड-19 पर बहुत ज़्यादा तेज़ी से काम, वैक्सीन पर बहुत ज़्यादा तेज़ी से काम चल रहा है। फिर भी जो भी कुछ वैक्सीन्स है उनमें से मोस्ट ऑफ दी वैक्सीन लेट स्टेजेस के ट्रायल में आ गई हैं, बट उनका जो फर्स्ट यूज़ है
वो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2020 में ही, उससे पहले हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि कोई वैक्सीनेशंस यूज़ के लिए आए। ऐसा ऐसा WHO का स्टेटमेंट है, मैं खुद नहीं कह रहा। ओके, सो ये एक पहलू है। तो हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। कोविड-19 की केसेस 1 मिलियन हो गए, 4 मंथ्स लगे 1 मिलियन केसेस होने के लिए। तो 1 मिलियन से 2 मिलियन जाने के लिए इन्होंने दिया है कि सिर्फ 3 वीक्स लगेंगे और पीक आएगा सितंबर में, और सितंबर में ही हमारी एग्ज़ाम है नीट 2020, 13th ऑफ सितंबर। अगर पीक इंडिया में सितंबर में आएगा तभी एग्ज़ाम्स लें तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। आई थिंक जो भी हेल्थ कॉन्शियस है तो वो तो नहीं पढ़ना चाहेगा यार, बाहर जाना ही नहीं चाहेगा, घर में ही रुकना चाहेगा। बट क्या कर सकते हैं, अगर वैक्सीन आ जाए तो अलग बात है, बट वैक्सीनेशंस अभी अपने हमने पढ़ा कि 2021 तक यूज़ के लिए तो नहीं आ सकती। सो पीक सितंबर में आएगा और हमारी एग्ज़ाम भी तभी है, तो क्या कह सकते। सो अभी एक एग्ज़ाम हुई थी KEAM, तो उस एग्ज़ाम में टोटल 8 स्टूडेंट्स पॉजिटिव पाए गए। ये 22 जुलाई का आर्टिकल है, तो आप देख सकते हैं यहाँ, मोर 5 स्टूडेंट्स अपीयर्ड फॉर द एग्ज़ाम टेस्ट कोविड पॉजिटिव। और पुलिस टू टेक एक्शन अगेंस्ट देयर पेरेंट्स। तो उनके उनके पेरेंट्स के अगेंस्ट उन्होंने एक्शन भी लिया है पुलिस ने। सो 5 more students have tested corona positive who appeared for KEM 2020 examination. The number has increased to 8 till now. मतलब टोटल 8 स्टूडेंट्स पॉजिटिव पाए गए हैं। तो ये एग्ज़ाम ठहरी, थोड़े कम स्टूडेंट्स बैठते हैं इस एग्ज़ाम को, बट जेई और नीट में तो 16.84 लाख स्टूडेंट्स देने वाले इस साल नीट, और जे में मेरे ख्याल से 10 लाख स्टूडेंट्स तो होंगे ही। तो मिला जुला कर यार 27 लाख स्टूडेंट्स टोटल हैं। तो आई थिंक ये डिसीजन लेना चाहिए, बट वैक्सीनेशन हम इतनी जल्दी कुछ नहीं कह सकते कि पोस्टपोन किया जाए या कैंसिल किया जाए, क्योंकि कैंसिलेशन अगर नीट और जेई जैसी बड़ी एग्ज़ामिनेशन हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी, तो हमारी कंट्री का बहुत बड़ा लॉस है, क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर्स बनते हैं इस एग्ज़ाम की वजह से, बहुत सारे इंजीनियर्स आते हैं, और ये एक एंट्रेंस है जो हमारे फ्यूचर के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कि क्योंकि अगर हम डिसीजन लें कि एग्ज़ामिनेशंस हम पोस्टपोन करें, फिर भी हमें ये पता नहीं है कि कोविड-19 का ग्राफ कब नीचे आएगा, कब पीक आएगा, तो हम एक भी डिसीजन प्रॉपर नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि एक तो कोविड-19 के केसेस कम नहीं हो रहे हैं, इसमें अगर हमने पोस्टपोन किया तो हमें नेक्स्ट ये पता नहीं है कि हम एग्ज़ाम करने कैपेबल कब हैं कि एग्ज़ाम कब कर सकें। और नेक्स्ट सिनेरियो ये है कि अगर हम पोस्टपोन ना करें और डायरेक्टली कैंसिल करें एग्ज़ाम को, तो नेक्स्ट अगर मतलब इस साल को हम 0 ईयर अगर कंक्लूड करें, तो इस साल टोटल स्टूडेंट्स हैं 16.84 लाख स्टूडेंट्स, और अगर नेक्स्ट ईयर भी अगर इतने ही स्टूडेंट्स रहे, मतलब 17 लाख अप्रॉक्स, तो ये भी स्टूडेंट्स नेक्स्ट टाइम देंगे ही ना एग्ज़ाम, तो टोटल 34 लाख स्टूडेंट्स हो जाएंगे जिनके लिए आपको एग्ज़ाम कंडक्ट करानी पड़ेगी नेक्स्ट ईयर। तो यहाँ देख सकते हैं कि कंपटीशन हो जाएगा इनटू 2, तो ये भी नहीं हो सकता। तो 0 ईयर या कैंसिलेशन तो नहीं हो सकता, क्योंकि कैंसिल करें तो जो फ्यूचर में डॉक्टर्स बनने वाले हैं, इंजीनियर्स बनने वाले हैं, तो वो बहुत बड़ा लॉस होगा। सो कैंसिलेशन तो नहीं कर सकते, बट ये ज़रूर है कि पोस्टपोन करना भी कब तक करें हम। सो ये हम डिसीजन तभी कर पाएंगे जब अगस्त या सितंबर में, अगस्त के मिड तक हमें ये पता चली जाएगा कि ग्राफ नीचे आ रहा है या कोई वैक्सीन नहीं बन जाती। सो नेक्स्ट हम
इसी टॉपिक पर यहाँ यहाँ इसे हम समाप्त कर रहे हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ भी शेयर करें, और जो भी कोई एस्पिरेंट है उनके साथ, अपने टीचर्स के साथ शेयर करें, और इस वीडियो को लाइक करें। कमेंट कर नीचे कमेंट करके आप ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि पोस्टपोन होना चाहिए, या कैंसिल तो मत को यार, मतलब कैंसिल नहीं कर सकते हम। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।